सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। भारतीय सिनेमा में संगीत की बात चलती है तो मोहम्मद रफ़ी के बिना कोई भी चैप्टर पूरा नहीं होता। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। अपने सुरों से कई पीढ़ियों को थिरकाने वाले मोहम्मद रफ़ी ने अपने पीछे संगीत की ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी उतनी ही पसंद की जाती है। रंग बदलते दुनिया में इंसान। उनकी बातों के साथ उनके किस्से भी बहुत ही दिलचस्प है। हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाने में जिन गायकों का योगदान रहा है उनमें मोहम्मद रफ़ी का नाम काफ़ी ऊपर आता है। आज पुरानी राहों अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो। अपने सुरों से रफ़ी साहब ने कई गायकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम उनके गीतों ने न जाने कितनी प्रतिभाओं को जन्म दिया और प्रेरित किया। हिंदी फिल्मों की पहचान गीत संगीत से है और गीतों की जान मोहम्मद रफ़ी। नजर न लग जाए किसी की राहों में, बाहोशो हवास में दीवाना। मोहब्बत के नगमे हो या बिछड़ने का दर्द, रफ़ी साहब की आवाज़ ने हर इमोशन को सुरों में पिरोया। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो। दशकों बाद उनके गाए गए गीत रूह को सुकून देते हैं। अपने ज़माने के शीर्ष गायक रहे मोहम्मद रफ़ी ने आला संगीतकारों के साथ यादगार गाने दिए। तुमको हम पे प्यार आया, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ ही हम आपको यह भी बताते हैं कि मोहम्मद रफ़ी कितने सादगी भरे थे। लिखे जो खत तुझे कन्यादान, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में यह गाना आज भी उतना ही नया चर्चित है जितना यह 1968 में था। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। आशा पारेख और शशि कपूर पर शूट किया गया ये गाना मोहम्मद रफ़ी की बेहतरीन पेशकश में से एक है। आगे चलकर इस गाने को कई अलग अलग तरह से रीमिक्स भी किया गया, लेकिन जो बात ओरिजिनल में थी और रीमिक्स में कहाँ। इसलिए मोहम्मद रफ़ी का यह गाना पीढ़ी दर पीढ़ी फेमस होता चला गया। तुम बिन जाऊँ कहाँ, प्यार का मौसम। तुम बिन जाऊं कहाँ के एक बार मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार बिना एक दूसरे के जाने ही एक दूसरे को चैलेंज कर चुके थे। हुआ यूँ था कि 1969 की फिल्म प्यार का मौसम का एक बेहतरीन गाना जो आज भी काफ़ी चर्चित है, तुम बिन जाऊँ कहाँ, को दो आला अलग अलग कलाकारों पर फिल्माया गया था, जहां शशि कपूर की आवाज़ बने मोहम्मद रफ़ी, वहीं भारत भूषण को किशोर कुमार ने आवाज़ दी। हालांकि मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया वर्जन किशोर कुमार के तुम बिन जाऊँ कहाँ से ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। बाबुल की दुआएं लेती जा नीलकमल। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। विदाई का यह गीत आज भी शादियों में या शादी के वीडियो में एक बार ज़रूर सुनने को मिल जाता है। मोहम्मद रफ़ी ने कई भावुक करने वाले गाने गाए हैं, लेकिन यह एक ऐसा गाना है जिसे गाते वक्त वो खुद भावुक हो गए थे। दरअसल
इस गीत को गाने के एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हो गई थी और 2 दिन बाद उनकी बेटी डोली चढ़ने वाली थी। इस बात को सोचकर मोहम्मद रफ़ी भावुक होकर इस गाने को गाते गाते रो पड़े थे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, लोफर। आज मौसम बड़ा बेईमान है। धर्मेंद्र और मुमताज़ पर फिल्माया गया लोफर फिल्म का ये गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़ इस गाने को खास बनाती है। मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज़्यादा 300 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए थे। यहाँ तक कि रफ़ी साहब ने एक बार अपनी पूरी फीस 1000 रुपये उन्हें दे दी थी। वहीं आज मौसम बड़ा बेईमान है उनके बेहतरीन गानों में से एक है। उसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म मानसून वेडिंग में मेकर्स ने इस गाने को ओरिजिनल तौर पर ही रखा था। ए मोहब्बत जिंदाबाद मुगले आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मुगले आजम फिल्म को भला कौन भूल सकता है। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी की लोकप्रियता को देखते हुए ही आगे चलकर इस फिल्म को कलर रूप दिया गया था। जितना लोकप्रिय ये फिल्म थी उतनी पॉपुलर इसके गाने भी थे। वहीं मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गाना ए मोहब्बत जिंदाबाद आज भी प्यार की ताकत को समझाता है। जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद ऐ मोहब्बत। उस वक्त इस गाने में 100 कोरस गायकों ने हिस्सा लिया था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे ब्रह्मचारी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है। मोहम्मद रफ़ी ने कई नामचीन अभिनेताओं को फिल्मों में आवाज़ दी है, जिनमें शम्मी कपूर, शशि कपूर, देवानंद। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना का नाम शामिल है। इनमें सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने वेटरन एक्टर शम्मी कपूर के लिए गाए थे। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर के नाम कई हिट बदन पे सितारे, बदन पे सितारे लपेटे हुए, तुमसे अच्छा कौन है, ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। शम्मी कपूर अपने आप को मोहम्मद रफ़ी के बिना अधूरा मानते थे। मेरा मन तेरा प्यासा गैम्बलर फिल्म का ये गाना देवानंद पर फिल्माया गया एक खूबसूरत गाना है। मेरा मन तेरा प्यासा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ इस गाने को इतना बेहतरीन बनाती है कि 2004 की हॉलीवुड फिल्म एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, इस फिल्म में भी इस गाने को डाला गया था। दरअसल इस फिल्म में कुल 3 पुराने बॉलीवुड गानों को फीचर किया गया था, जिनमें एक मोहम्मद रफ़ी का मेरा मन तेरा प्यासा गीत था। वह गाना एक सीन के बैकग्राउंड में बजते हुए फिल्माया गया था। शुकू शुकू जंगली मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर की जोड़ी ने कई हिट गाने दिए हैं। उन्हीं में एक गाना था जंगली फिल्म का शुकू शुकू। आया करूं मैं क्या सुकू सुकू, आया करूं मैं क्या सुकू। ये गाना आज भी उतना ही खुश मिजाज लगता है जितना उस दौर में लगता था। आज भी लोग इस गाने को
घूमते फिरते मस्ती में गुनगुना ही देते हैं। वेस्ट इंडीज़ में यह गाना इतना चर्चित हुआ कि वहाँ मोहम्मद रफ़ी शुकू शुकू मैन के नाम से लोकप्रिय हुए थे। दिल के झरोखे में ब्रह्मचारी। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। वहीं शम्मी कपूर अपने फिल्मों और गानों को लेकर काफ़ी सोच विचार करते थे। गाना कैसे फिल्माया जाएगा, कौन गाएगा और बहुत कुछ। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी का एक लोकप्रिय गाना दिल के झरोखे में, जिसे शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था, उसके लिए शम्मी जी ने रफ़ी के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने रफ़ी को कहा था कि अगर एक सांस में वो इस गाने का मुखड़ा और अंतरा गा लेंगे तो उनके तारीफ़ों के फूल बन जाएंगे। ये गाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जब रफ़ी साहब ने इसकी रिकॉर्डिंग की तो हर कोई हैरान रह गया। रफ़ी साहब ने इस गाने को एक टेक में ही रिकॉर्ड किया। बस फिर क्या, आज भी ये गाना एक क्लासिक है। जान पहचान हो गुमनाम। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो। मोहम्मद रफ़ी हॉलीवुड कनेक्शन एक बार और आपको देखने मिल सकता है। गुमनाम फिल्म का गाना जान पहचान हो उस ज़माने का एक रॉकिंग गाना है। इस गाने को डैनियल क्लोब्स द्वारा लिखे गए फिल्म दोस्त वर्ल्ड के ओपनिंग क्रेडिट सीन में उपयोग किया गया था। जब आप इस फिल्म का वीडियो देखेंगे तो इस मूवी के शुरुआत में मोहम्मद रफ़ी का ये गाना स्क्रीन पर चलते हुए देख सकते हैं। हिंदी सिनेमा के सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सी गांव में हुआ था। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। 31 जुलाई 1980 को उनका निधन हो गया। इस महान शख्सियत की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी जैसे दयालु इंसान काफ़ी कम ही होते हैं। वह कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गीत गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे। वह सिर्फ आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो 1 रुपये को लेकर भी उन्होंने गीत गाए हैं। सुरों की मलिका लता मंगेशकर रफ़ी साहब के बारे में कहती है, वो सरल मन के इंसान रफ़ी साहब बहुत ही सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो वो ऐसे गा लेते थे कि गाना ना समझ वाले भी वाह वाह कर उठते थे। 14वीं का चांद हो या आफताब। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। मशहूर गीतकार नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी के निधन के बाद लिखा था, गूंजती है तेरी आवाज़ अमीरों के महल में, झोपड़ों के गरीबों में भी तेरी है साज़। यूँ तो अपने मौसीकी पर साहब को फ़क्र होता है, मगर ए मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। आने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से पहले ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। तू कहीं आस पास है दोस्त। मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए हैं।
जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल हैं। मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश जी और तलत महमूद का नाम हुआ करता था। तब रफ़ी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद साहब ने फिल्म बेजू बावरा के लिए रफ़ी साहब को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबां पर छा जाओगे। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज। और वही हुआ। 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाए, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो मोहम्मद रफ़ी ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही गीत गाए और वो इतने सराहे गए कि फिर फिल्मों में ऋषि कपूर की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब ही बन गए। उस जुल्फ के कुर्बान को रुखसार के सदके, इस रेशमी पाजेब। मोहम्मद रफ़ी साहब को गीत गाने के साथ साथ अपनी छत पर पतंग उड़ाने का भी बड़ा ही शौक़ था, और जब उनकी पतंग कभी कट जाती थी तो छोटे बच्चे की तरह मचल जाते थे। फिल्म फेयर और एक नेशनल अवार्ड रफ़ी साहब के नाम है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भारतीय भाषाओं जैसे असमी, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, बंगाली, भोजपुरी के साथ साथ उन्होंने फारसी, डच, स्पेनिश और इंग्लिश में भी गीत गाए हैं। आपके पहलू में आकर रो दी। जिस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ उस दिन मुंबई में ज़ोरों की बारिश हो रही थी, और फिर भी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा था कि आज सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में